नमस्ते। स्वामित्व योजना जिसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 में हुई थी। स्वामित्व दैट इज सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी। इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी मतलब हुआ यहाँ ड्रोन। इस स्कीम में ड्रोन टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। अब ये स्कीम किसके अंडर है? ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के अंडर है, जिस मिनिस्ट्री के अंदर पंचायत राज, सर्वे ऑफ इंडिया एज वेल एज दी रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक साथ काम करेंगे। अभी इस स्कीम को सिर्फ 6 स्टेट्स में लागू किया गया है, दैट इज दी महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा, और कुछ बॉर्डर विलेजेस ऑफ पंजाब एंड राजस्थान। इस स्कीम को सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए रखा गया है। करीब 6.62 लाख विलेजेस इस स्कीम के अंदर अभी आएंगे। इस योजना को स्टार्ट हुए अप्रोक्स 6 मंथ्स हो चुके हैं और कल दैट इज 11 अक्टूबर 2020 मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि 1 लाख लोगों के प्रॉपर्टी कार्ड्स बन चुके हैं और वो उन प्रॉपर्टी कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं बाय अ गिवन एसएमएस लिंक। ये कार्ड एक आधार कार्ड की तरह और ये कार्ड हर ओनर के पास, हर वो प्रॉपर्टी होल्डर के पास रहेगा और लोगों के हाथों में इन कार्ड्स को पहुंचाने का काम स्टेट गवर्नमेंट्स करेगी। अब इस स्कीम को 4 साल के लिए इंप्लीमेंट किया गया है, दैट इज फ्रॉम 2020 टू 2024, और इसे फेज मैनर में इंप्लीमेंट करेंगे। डिफरेंट स्टेट्स इस प्रॉपर्टी कार्ड के अपने हिसाब से नाम बुलाएगी, जैसे कि अधिकार अभिलेख इन मध्य प्रदेश, टाइटल डीड इन हरियाणा, स्वामित्व अभिलेख इन उत्तराखंड, लाइक दिस। एक सबसे बड़ी चीज जिसका मोदी जी ने इस स्कीम से इशारा किया है, होता क्या है, अगर आप गांव में कोई हॉस्पिटल खोलने जाते हैं तो क्या पता चलता है कि जमीन नहीं है, उस सरकारी जमीन पे कोई और कब्जा करके बैठा हुआ है। उनमें ग्राम प्रधान और कुछ लोगों की मिलीभगत भगत से वो जमीन किसी और को दे दी गई, इलीगली आई कैन से। अब जब ये योजना आ गई है, इससे क्या होगा कि सरकार को भी पता रहेगा कि किस किस गांव में ग्राम सभा की कितनी जमीन और कितने केंद्र खोले जा सकते हैं। तो इससे गवर्नमेंट और प्रॉपर्टी ओनर्स एज वेल एज ग्राम पंचायती, इन सबको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब इससे गांव बदलेगा, जो सरकारी रोड, नाले, हॉस्पिटल, स्कूल बन रहे हैं, उन सब का अकाउंट रहेगा बाय व्हाट? बाय ड्रोन टेक्नोलॉजी। सर्वे ऑफ इंडिया इस मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज में क्यों है? क्योंकि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी और यही सर्वे ऑफ इंडिया ऑपरेट करेगी विद रेफरेंस स्टेशन बाय कैप्चरिंग इमेजेस एंड वेल एज मैपिंग द डेटा। The drone will make the digital map of every property within the village limits, और एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ है, किस विलेज में है और किसके नाम पर है। And the state government will create a property card for each and every house in the village. सबसे पहले जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द टोटल रेवेन्यू फॉर द लोकल गवर्नमेंट। 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे में बताया था कि रूरल एरिया से जो टैक्स कलेक्शन होता है वो काफी लो लेवल पर हो रहा है। हालत ये थी कि पंचायत को 95% गवर्नमेंट फंड्स मिलते थे और उल्टा पंचायत गवर्नमेंट को सिर्फ 5% देती थी। केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के जो पंचायत थे काफी अच्छे से डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करते थे, बट उत्तर प्रदेश पूरा इंटायरली डिपेंडेंट था ऑन द ट्रांसफर फंड्स। ओनरशिप स्कीम के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन अच्छे से होगा, जिससे पंचायत को भी फायदा मिलेगा प्लस दी लोकल गवर्नमेंट। इसके और भी बेनिफिट्स हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी से इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो बहुत अच्छे से होगा और इससे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अगर कोई भी क्षेत्र से डेवलपमेंट होता है तो वो पूरी कंट्री को बेनिफिट करती है। अब ये प्रॉपर्टी कार्ड्स क्या होते हैं? ये प्रॉपर्टी कार्ड्स ऐसे कार्ड्स हैं जो एज अ प्रूफ काम करेंगे कि यस यू ओन दिस प्रॉपर्टी, कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरी है। Approx 60% population of our country lives in the rural areas and many of the villagers do not have their ownership documents of their homes. इससे पहले क्या था कि एग्रीकल्चरल लैंड्स के रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, पर अब घर को नोटिस किया भी जाएगा प्लस इन घरों के कागजात भी दिए जाएंगे। So this is the thing which will be cured by this property card. अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अब ये प्रॉपर्टी कार्ड्स कैन बी यूज्ड टू टेक लोन्स। अगर मुझे इस मकान को बेचना है तो मैं एक फिक्स प्राइस पे बेचूंगी बिकॉज आई हैव द पेपर्स ऑफ दिस हाउस। ये चीज विलेजर्स के पास नहीं थी, जो अब इस स्कीम से आ गई है। अब एक बार प्रॉपर्टी फिक्स हो जाएगी तो प्रॉपर्टी का प्राइस भी फिक्स हो जाएगा।
अगर गांव में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुकदमे इन प्रॉपर्टीज को लेकर ही होते हैं, और जब ये प्रॉपर्टी कार्ड आ गया है तो ऐसे प्रॉपर्टीज के झगड़े कम होंगे और अदालत के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे क्योंकि केसेस कम होंगे। तो इससे क्या है, एक नए भारत की तस्वीर सामने आ रही है। सो ओवरऑल ये स्कीम काफी बेनिफिट करेगी फॉर द रूरल पीपल लाइक दी जनधन योजना। और अभी जैसे कि 1 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स बन चुके हैं और दे आर रेडी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड to the owners of the property, and it is a big step towards making these villages, these rural areas into a more development mode. Or it's a big step in helping them to move forward in this pandemic time. If you like my content and you get the whole picture of this scheme, then do like my video and subscribe to my channel. Thank you and namaste.